ओम शांति। ये वाणी है 2/2/69 की। इस वाणी में अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि क्या है ये बताया है। बाबा से मुझे मिलन कैसे मनाना है ये हम इस वाणी से समझेंगे। प्रेम स्वरूप बच्चे ज्ञान सहित प्रेम, ज्ञान सहित प्रेम जो होता है वही यथार्थ प्रेम होता है। कौन सा प्रेम? ज्ञान सहित प्रेम। आप सभी का प्रेम रस ये बाप दादा को भी खींच लाता है। बाबा को खींचने का जरिया कौन सा? प्रेम। सभी बच्चों के दिल के अंदर एक आश दिखाई दे रही है। वो कौन सी? कई बच्चों ने संदेश भेजा कि आप हमें भी अपने अव्यक्त वतन का अनुभव कराओ। ब्रह्मा बाबा को कईयों ने संदेश भेजा कि अव्यक्त वतन का हमें भी अनुभव कराओ। ये सभी बच्चों की आशाएं अब पूर्ण होने का समय पहुंच ही गया है। आप कहेंगे कि सभी संदेशी बन जाएंगे क्या? लेकिन नहीं। अव्यक्त वतन का अनुभव भी बच्चे करेंगे, लेकिन दिव्य बुद्धि के आधार पर जो अब अलौकिक अनुभव कर सकते हो, वहाँ दिव्य दृष्टि द्वारा करने से भी बहुत लाभदायक, अलौकिक और अनोखा है। तो दिव्य दृष्टि से नहीं, हमें अनुभव कैसे करना है? दिव्य बुद्धि से। बाबा ने कौन सा वरदान जन्मते ही दे दिया? दिव्य बुद्धि। इस दिव्य बुद्धि के आधार पर अलौकिक अनुभव कर सकते हैं। वो दिव्य दृष्टि के द्वारा जो करते, परंतु दिव्य बुद्धि से जो करेंगे ये बहुत लाभदायक है, अलौकिक है, अनोखा है। इसलिए जो भी बच्चे चाहते हैं कि अव्यक्त बाप से मुलाकात करें, मैं मेरे अव्यक्त बाप से मुलाकात करूं, वे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसका तरीका सिर्फ यही है। कौन सा? सुनो अब। क्या तरीका है जो मैं मेरे ब्रह्मा बाबा से, ब्रह्मा माँ से, शिव बाबा से वो अनुभव करूं? क्या वो तरीका है? अमृत वेले याद में बैठो और यही संकल्प रखो कि अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें। जैसे साकार में मिलने का समय मालूम होता था तो नींद नहीं आती थी और समय से पहले ही बुद्धि द्वारा इसी अनुभव में रहते थे, वैसे ही अब भी अव्यक्त मिलन का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो तो उसका बहुत सहज तरीका है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूह रूहान करो तो यही अनुभव करेंगे कि सचमुच में बाप के साथ
बातचीत कर रहे हैं। समझा? जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा का मिलने का फिक्स टाइम था, ऐसे ही अमृत वेले अभी इस स्थिति में स्थित होकर के रूह रूहान करेंगे तो अनुभव जरूर होगा कि सचमुच में बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं। और इसी रूह रूहान में देखो, जैसे संदेशियों को कई दृश्य दिखाते हैं ना, वैसे ही बहुत गुह्य गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव करेंगे। जैसे संदेशी वो दृश्य देखती है, ऐसे हम भी अनुभव करेंगे। लेकिन एक बात यह अनुभव करने के लिए आवश्यक है, वो कौन सी मालूम है? कौन सी बात? अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति और अंतर्मुखी स्थिति में स्थित होंगे, और वही अमृत वेले ये अनुभव कर सकेंगे। इसलिए अगर स्नेह है और मिलने की आशा है तो ये तरीका बहुत सहज है, करने वाले कर सकते हैं और मुलाकात का अनोखा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। वतन में बैठे बैठे कई बच्चों के दिलों की आवाज़ पहुँचती रहती है। ब्रह्मा बाबा बाप दादा दोनों को ये आवाज़ पहुँचती रहती है। आप सोचते होंगे शिव बाबा बहुत कठोर है, लेकिन जो होता है उसमें रहस्य है और कल्याण है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए ना, तो ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने क्यों अव्यक्त किया? सोचते होंगे कि शिव बाबा बहुत कठोर है, ब्रह्मा बाबा को भी लेकर के गए, जिसके द्वारा शिव बाबा से मिलते थे वही नहीं है, और उनको क्यों लेकर के गए? तो इसमें उसमें रहस्य है, कल्याण है। कैसे? इसलिए जो आवाज़ पहुँचती है वह सुन करके हर्षाता रहता है। क्या बाप दादा निर्मोही हैं? आप सभी बच्चे निर्मोही हो, निर्मोही बने हो, तो बाप दादा निर्मोही और बच्चों में शुद्ध मोह मिलन का ये कैसे होगा? तो बाप दादा में शुद्ध मोह है, साकार बाबा का बच्चों में शुद्ध प्यार था, तो शिव बाबा का नहीं है? क्या सोचते? बाप दादा का है? जैसा हमारा वैसा नहीं है। शुद्ध मोह देखो बाप दादा को बच्चों से भी जास्ती है, लेकिन बाप दादा और बच्चों में एक अंतर है, वो शुद्ध मोह में आते हुए भी निर्मोही हैं, और बच्चे शुद्ध मोह में आते हैं तो कुछ उसका स्वरूप बन जाते हैं, या तो प्यारे बनते हैं या तो न्यारे बनते हैं। लेकिन बाप दादा न्यारे और प्यारे साथ साथ बनते हैं। ये अंतर जो रहा हुआ है उसको जब मिटाएंगे तो क्या बनेंगे? अंतर्मुख, अव्यक्त, अलौकिक। अभी कुछ कुछ लौकिकपन भी मिल जाता है, लेकिन जब ये अंतर खत्म कर देंगे तो बिल्कुल अलौकिक और अंतर्मुखी अव्यक्त फरिश्ते दिखाई देंगे, नजर आएंगे। ये अंतर खत्म हो जाए, मोह ये कैसा हो? शुद्ध मोह। मोह में आते भी
न्यारे और प्यारे। बच्चे कैसे रहते, एक तो न्यारे या प्यारे, परंतु जितना न्यारा उतना प्यारा। यह अंतर खत्म हो जाए तो अलौकिक, अंतर्मुखी, अव्यक्त फरिश्ते नजर आएंगे। इस साकार वतन में रहते हुए भी आप फरिश्ते बन सकते हो। आप फिर कहेंगे आप वतन में जाकर फरिश्ते क्यों बने, आप भी यहाँ ही बनते। लेकिन नहीं, जो बच्चों का काम वह बच्चों को साजे, जो बाप का कार्य वह बाप ही करते हैं। बच्चों को अब पढ़ाई का शो दिखाना है, जो पढ़ाई हमने पढ़ी है उसका शो दिखाना है। टीचर को पढ़ाई का शो नहीं दिखाना होता है, बच्चों को पढ़ाई का शो दिखाना होता है। टीचर को पढ़ाई पढ़ानी होती है, स्टूडेंट को ही पढ़ाई का शो दिखाना होता है। शोकेस में शक्तियों को, पांडवों को आना है। हम सब कौन हैं इस शोकेस में, ये शक्तियाँ, पांडव, हमें शोकेस में आना है। बाप दादा तो है ही गुप्त, बच्चों को क्या प्रत्यक्ष होना है। अभी सभी के दिल में यही संकल्प है कि अब जल्दी जल्दी ड्रामा की सीन चलकर खत्म हो जाए। लेकिन क्या ये जल्दी होगी, हो सकती है, होगी या हो सकती है। देखो, भावी जो बनी हुई है वह तो बनी हुई बनी ही रहेंगी, लेकिन बनी हुई भावी में ये इतना नज़र आता है कि अगर कल्प पहले मौफिक संकल्प आता है तो संकल्प के साथ साथ अवश्य पहले भी ऐसे ही तीव्र पुरुषार्थ किया होगा, तब तो ये संकल्प आता है कि ड्रामा का सीन जल्दी पूरा कर सभी अव्यक्त वतनवासी बन जाए। बनना तो है, लेकिन आप बच्चों में इतनी शक्ति है जो अव्यक्त वतन को भी व्यक्त में खींचकर ला सकते हो। बाबा ने वरदान दिया, आप बच्चों में इतनी शक्ति है जो आप अव्यक्त वतन को भी व्यक्त में खींचकर ला सकते हो। अव्यक्त वतन का नक्शा व्यक्त वतन में भी बना सकते हो। आशाएं तो हर एक की बहुत है, ऐसे ही पहुंचती है जैसे इस साकार दुनिया में बहुत बड़ी ऑफिस होती है टेलीफोन और टेलीग्राम की, बस वैसे ही बहुत शुद्ध संकल्पों की तारे वतन में पहुंचती रहती है। अभी क्या करना है, कई बच्चों ने कुछ लोक संग्रह प्रति प्रश्न भी किए हैं, वह भी पहुंचते हैं। कई बच्चे मूंझते हैं कि साकार द्वारा तो ये कहा कि सूक्ष्म वतन है ही नहीं, तो बाबा कहाँ गए। क्या पूछा, साकार द्वारा तो प्रश्न पूछा, साकार द्वारा तो कहा गया था कि सूक्ष्म वतन है ही नहीं, तो फिर बाबा कहाँ गए, कहाँ से मिलने आते हैं, कहाँ ये संदेश भेजते हैं, क्यों भोग लगाते हैं, इसका भी राज है। क्यों कहा गया था, ऐसे क्यों कहा गया था, इसका मूल कारण यही है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी छोटे बच्चे जब कोई चीज़ के पीछे लग जाते हैं तो वह चीज़ भल अच्छी भी होती है, लेकिन हद से ज़्यादा उस अच्छी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो बच्चों से क्या किया जाता है, वह चीज़ उनकी आंखों से
छिपाकर ये कहा जाता है कि वो है ही नहीं। इसलिए ही कहा जाता है कि इसकी जो एक्स्ट्रा लगन जो लग गई है वह कुछ ठीक हो जाए। इसी रीति से वर्तमान समय कई बच्चे इन्हीं बातों में कुछ चटक गए थे, तो उनको छुड़ाने के लिए ऐसे साकार में कहते थे कि ये सूक्ष्म वतन है ही नहीं। तो यह भी बच्चों की इस आदत से बुद्धि हटाने के लिए कहा गया था। लेकिन इसका भाव यह नहीं है कि अगर बच्चों से चीज़ छिपाई जाती है तो वह चीज़ सचमुच में खत्म हो जाती है। नहीं, यह एक युक्ति है चटकी हुई चीज़ से छुड़ाने की। तो यह भी युक्ति थी। अगर सूक्ष्म वतन नहीं तो भोग कहाँ लगाते हो? इस रस्म रिवाज को कायदा क्यों रखा है? कोई भी ऐसा कार्य होता है तो खुद भी संदेश क्यों पूछवाते थे? ब्रह्मा बाबा भी खुद संदेश क्यों पूछवाते थे? तो ऐसे नहीं कि सूक्ष्म वतन नहीं है, सूक्ष्म वतन है, लेकिन अब सूक्ष्म वतन में आने जाने के बजाय स्वयं ही सूक्ष्म वतनवासी बनना है। यही बाप दादा की बच्चों में आशा है। आना जाना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये यथार्थ है। कमाई किस में है? तो बाप बच्चों की कमाई को देखते हैं और कमाई के लायक बनाते हैं। इसलिए यह भी रहस्य बोलते रहे। अभी समझा कि क्यों कहा था कि अब क्या है? सूक्ष्म वतन के अव्यक्त अनुभव को अब अनुभव करो, सूक्ष्म स्थिति को अनुभव करो, अपनी सूक्ष्म स्थिति को अनुभव करो। आने जाने की आशा अल्पकाल की है। अल्पकाल के बजाय सदा अपने को सूक्ष्म वतनवासी क्यों नहीं बनाते हो? और सूक्ष्म वतनवासी बनने से ही बहुत वंडरफुल अनुभव करेंगे। आप लोग वर्णन करेंगे कि हमने ये अनुभव किया। और संदेशियों के अनुभव में देखो कितना फर्क है। वो कमाई नहीं है, ये कमाई भी है तो अनुभव भी है। संदेशी की कोई कमाई नहीं है, यहाँ तो कमाई भी है, अनुभव भी है। तो एक ही समय दो प्राप्ति हो, वो अच्छा या एक ही चाहते हो? देखो, कई बच्चों के मन में यह भी प्रश्न है कि ना मालूम जो बाप दादा कहते थे कि सभी को साथ में ले जाएंगे, अब वो चले गए। लेकिन क्या वो चले गए? मुक्ति धाम में जा नहीं सकते सिवाय बारात व बच्चों के। बारात के बिगर क्या अकेले जा सकते हैं? नहीं। क्या बारात तैयार है? यही सुना है अब तक कि बारात के साथ ही जाएंगे। जब बारात ही सज रही है तो अकेले कैसे जाएंगे? अभी तो सूक्ष्म वतन में ही अव्यक्त रूप से स्थापना का कार्य चलता रहेगा। जब तक स्थापना का कार्य समाप्त नहीं हुआ है तब तक बिना कार्य सफल किए हुए घर नहीं लौटेंगे, साथ ही चलेंगे। और फिर चलने के बाद क्या करेंगे? मालूम है क्या करेंगे? साथ चलेंगे और साथ रहेंगे, फिर साथ साथ सृष्टि पर आएंगे। आप बच्चों का जो गीत है, कभी भी हाथ और साथ न छूटे, तो बच्चों का भी वायदा है, तो बाप का भी वायदा है। बाप अपने वायदे से बदल नहीं सकते। और भी कोई प्रश्न है किसी का? यूँ तो समय प्रति समय सब कुछ स्पष्ट होता ही जाएगा। कईयों के मन में यह भी है ना कि ना मालूम जन्म होगा व क्या होगा। जन्म होगा
जैसे आपकी मम्मा का जन्म हुआ, क्या वैसे ब्रह्मा बाबा कह रहे मेरा जन्म होगा? आप बच्चों का विवेक क्या कहता है? ड्रामा की भाभी को देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा देख सकते हो। जब आप लोग सबको कहते हो कि हम त्रिकालदर्शी बाप के बच्चे हैं, तो क्या आने वाले काल को नहीं जानते हो? आपके मन के विवेक अनुसार क्या होना चाहिए? अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर के फिर हावा ना कहो तो जवाब निकल आएगा। इसी रीति से बाप दादा ने दो चार से पूछा कि बताओ। बहुत करके सभी का यही विचार था कि अब नहीं होगा। आज ही उत्तर चाहते हो या बाद में? देखो, हलचल तो नहीं मच रही है। यह भी एक खेल रचा जाता है। छोटे छोटे बच्चे तालाब में पत्थर मारकर उनकी लहरों से खेलते हैं, तो यह भी जैसे एक खेल है। बाप तुम सभी के विचार सागर में प्रश्नों के पत्थर फेंक कर तुम्हारे बुद्धि रूपी सागर में लहर उत्पन्न कर रहे हैं। उन्हीं लहरों का खेल बाप दादा देख रहे हैं। अभी आप सबके साथ ही अव्यक्त रूप से स्थापना के कार्य में लगे रहेंगे। क्या उत्तर दिया? अभी आप सबके साथ, बच्चों के साथ ही अव्यक्त रूप से स्थापना के कार्य में बाप दादा ब्रह्मा बाबा लगे रहेंगे। जब तक स्थापना का पाठ है, तब तक अव्यक्त रूप से आप सभी के साथ ही है। समझ गए? वतन में मम्मा को भी इमर्ज किया था। पता है क्या बात चली? जैसे साकार रूप में, साकार वतन में मम्मा बोलती थी कि बाबा आप बैठे रहिए, हम सब काम कर लेंगे। इसी ही रीति से वतन में भी यही कहा कि हम सभी कार्य स्थापना के जो करने हैं हम वो करेंगे। आप बच्चों के साथ ही बच्चों को बहलाते रहिए। देखो मम्मा ने क्या कहा। जैसे मम्मा बाबा को कहती थी साकार में, आप बैठे रहिए हम सब काम कर लेंगे, इसी रीति से वतन में भी यही कहा, हम सभी कार्य स्थापना के जो करने हैं वो करेंगे। आप बच्चों के साथ ही ऐसे बच्चों को बहलाते रहिए। ऐसे ही साकार में कहती थी ना, वही वतन में रूह रूहान चली। आप सभी के मन में तो होगा ही न कि हमारी मम्मा कहाँ गई। अभी यह राज इस समय स्पष्ट करने का नहीं है। कुछ समय के बाद सुनाएंगे कि वह कहाँ है और क्या कर रही है। स्थापना के कार्य में भी मददगार है, लेकिन भिन्न भिन्न नाम रूप से। अच्छा, अब तो टाइम हो गया है। आज वतन में दूर से ही सवेरे से खुशबू आ रही थी। देख रहे थे कि कैसे स्नेह से चीज़ें बना रहे हैं। फिर दादी जी से बाबा ने कहा, आपने भी देखा भंडारे में चक्र लगाया, चीज़ों की खुशबू नहीं लेकिन स्नेह की खुशबू आ रही थी। यह स्नेह ही अविनाशी बनाता है। अविनाशी स्नेह है ना, याद हर एक की पहुँचती है। उसका रिस्पॉन्ड लेने के लिए अवस्था चाहिए। हर एक की स्नेह पहुँचती है, उसका रिस्पॉन्ड अगर लेना है बाप दादा से तो वो अवस्था चाहिए। आपके स्नेह का रिस्पॉन्ड फौरन मिलता है। जैसे साकार में बच्चे बाबा कहते थे तो बच्चों को रिस्पॉन्ड मिलता था, तो रिस्पॉन्ड अब भी मिलता है, फौरन मिलता है। लेकिन बीच में व्यक्त भाव को छोड़ना पड़ेगा, तब ही उस रिस्पॉन्ड को सुन सकेंगे। अब तो और ही ज़्यादा
चारों ओर सर्विस करने का अनुभव कर रहे हैं। अब अव्यक्त होने के कारण एक और क्वालिटी बढ़ गई है। कौन सी मालूम है? वह यह है, पहले तो बाहर यामी था, अभी अंतर्यामी हो गया हूँ। अव्यक्त स्थिति में जानने की आवश्यकता नहीं रहती, स्वतः ही एक सेकंड में सभी का नक्शा देखने में आ रहा है। इसलिए कहते हैं कि पहले से अब एक और गुना बढ़ गया है। अव्यक्त स्थिति में तो खुशबू से ही पेट भर जाता है, आप लोगों को मालूम है। अच्छा, एक मुख्य शिक्षा बच्चों के प्रति दे रहे हैं। एक सर्विस तो करनी ही है। कौन सी सर्विस? अब कौन सी सर्विस कह रहे बाबा? जो करनी ही है। यह तो सभी बच्चों की बुद्धि में लक्ष्य है और लक्ष्य को पूर्ण भी करेंगे, लेकिन इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए बीच में एक मुख्य विघ्न आएगा। वो कौन सा पता है? मुख्य विघ्न सर्विस में बाधा डालने के लिए कौन सा आएगा? सभी के आगे नहीं, मेजॉरिटी के आगे आएगा। वो कौन सा विघ्न है? पहले से ही बता देते हैं। सर्विस करते करते ये ध्यान रखना कि मैंने ये किया, मैं कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ। यहाँ मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। इन रूपों में आगे चलकर विघ्न जरूर आएंगे, लेकिन पहले से ही इस मुख्य विघ्न को आने नहीं देना। इसके लिए सदा एक शब्द याद रखना। कौन सा? मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से ही फिर निराकारी, निरअहंकारी और नम्र चित्त, निसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरअहंकारी और नम्र चित्त, निसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। ये सोचो, मैं निमित्त हूँ, कार्य उसका है, वो सोचे सब। हमें निसंकल्प रहना है, कोई संकल्प नहीं। अगर मैंने किया, मैं आया, तो मालूम है क्या होगा? जैसे निमित्त बनने से निराकारी, निरंकारी, निरसंकल्प स्थिति होती है ना, वैसे ही मैं आने से पता है क्या होता है? मैं आने से मगरूरी, मुरझाइश, मायूसी आ जाएंगी। और उसकी फिर रिजल्ट क्या होगी पता है? आखिरी अंत में उसकी रिजल्ट यही होती है कि चलते चलते जीते हुए भी मर जाते हैं। इसलिए इस मुख्य शिक्षा को हमेशा याद रखना कि मैं कौन? मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से कोई भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। नहीं तो अगर मैंपन आ गया तो फिर मैं से मतभेद के चक्र में आ जाएंगे। मैंपन से मगरूरी, मुरझाइश, मायूसी, मतभेद के चक्र में आ जाएंगे। इसलिए इस अनेक व्यर्थ के चक्रों से बचने के लिए स्वदर्शन चक्र को याद रखना, क्योंकि जैसे जैसे महारथी बनेंगे वैसे ही माया भी महारथी के रूप में आएगी। साकार रूप में अंत तक कर्म करके दिखाया। क्या कर्म करके दिखाया? याद है? क्या शिक्षा दी? यही निरअहंकारी, निर्माण चित्त होकर एक दो में प्रेम से, प्यार से चलना। एक माताओं का संगठन बनाना। जैसे कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास किया है, वैसे ही माताएं जो मददगार बन सकती है और है, उन्हों का मधुबन में संगठन रखना। कुमारियों के साथ माताओं का संगठन भी हो। संगठन के समय फिर आना होगा।
बाबा फिर आएंगे उस संगठन को देखने। स्नेह को देखते हैं तो ड्रामा याद आ जाता है। ड्रामा जब बीच में आता है तो साइलेंस हो जाते हैं। स्नेह में आए तो क्या हाल हो जाएगा, नदी बन जाएंगे। स्नेह में जास्ती आए तो नदी बन जाएंगे, आंखों से धाराएं बहेंगी। लेकिन नहीं, फिर ड्रामा। जो कर्म हम करेंगे वह फिर सभी करेंगे। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे, सदा याद रखना। इसलिए साइलेंस। अगर सभी साथ होते तो अंतिम कर्मातीत अवस्था का अनुभव था वो ड्रामा प्रमाण और होता। अगर सभी साथ होते तो अंतिम कर्मातीत अवस्था का अनुभव जो था वो ड्रामा प्रमाण और होता। लेकिन था ही ऐसे, इसलिए थोड़े ही सामने थे। अगर सभी बाबा के सामने होते तो अंतिम समय का सीन कुछ और होता। लेकिन क्योंकि थोड़े सामने थे, सामने होते भी जैसे सामने नहीं थे। स्नेह तो वतन में भी है और रहेगा, अविनाशी है ना। लेकिन जो सुनाया कि स्नेह को ड्रामा साइलेंस में ले जाता है और यही साइलेंस शक्ति को लाएगी, फिर वहाँ साकार में मिलन होगा। अभी अव्यक्त रूप में मिलते हैं, फिर साकार रूप में सत्युग में मिलेंगे जरूर। वह सीन तो याद आती है ना, सत्युग में खेलेंगे, पाठशाला में आएंगे, मिलेंगे। आप नूर रत्न सत्युग की सीनरी वतन में देखते रहते हो। जो बाप देखते हैं वो बच्चे भी देखते रहते हैं और देखते जाएंगे। अब तो ज्वाला रूप होना है। आपका ही ज्वाला रूप का यादगार है। पता है ज्वाला देवी भी है, वो कौन है? इस सभी शक्तियों को ज्वाला रूप देवी बनना है। ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करनी है जिस ज्वाला में ये कलयुगी संसार जल करके भस्म हो जाएगा। अच्छा, विदाई के समय बाप दादा बोले सभी सेंटर के अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए नूर रत्नों को बाप व दादा का अव्यक्त याद प्यार स्वीकार हो। साथ साथ जो इशारा दिया है उसको जल्दी से जल्दी जीवन में लाने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। अच्छा, गुड नाइट। फिर सभी शिव शक्तियों और पांडवों प्रति बाप की नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। तो ये थी अव्यक्त वाणी 2269। ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी 1969 को अव्यक्त हुए और अव्यक्त होने के बाद ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी के तन में आकर के जो अव्यक्त वाणियाँ चली शुरू की, उन अव्यक्त वाणियों में जो बाबा ने कहा ये सब बातें। अच्छा, ओम शांति।